हेलो ऑल ऑफ यू। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ बेहतरीन बेसिक एक्सेल के फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। अभी तक हमने बेसिक पार्ट में कुछ नंबरों को जोड़ना सीखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर निकालना सीखा है, राइट। आज का जो टास्क है हमारा या आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड होने वाला है। टेक्स्ट के जो फॉर्मूले हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रेनिंग सेशन में। बिना स्किप किए इस चीज़ को ज़रूर पूरा देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित होगी। सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग सेशन में आज हम जो कराने वाले हैं उनका एक सीरीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। आज का फॉर्मूला है हमारा अपर, लोअर है, इस तरह से प्रॉपर का फॉर्मूला होता है। देन है आपका ट्रिम है, इसके बाद है आपका लेफ्ट, राइट एंड मिड। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं और इनको आज की ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे मैंने एक नाम की सीरीज लिख दी, रोहन, रोहन सिंह। इस तरह से कैपिटल लिख दिया, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी। एक नाम लिख दिया मैंने नैना सिंह। और यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं सोनिया शर्मा। एक और ले लेते हैं योगेश कुमार। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जो डेटा है आपका वो एक पर्टिकुलर सेल में विजिबल नहीं है। आपको दिख रहा है कि वो ई से एफ कॉलम में भी जा रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक तरीका है कि माउस पकड़ के आप ऐसा करेंगे कुछ इस तरह। बट ये चीज़ गलत होती है। क्यों? अगर आपके पास बहुत से सारे कॉलम ऐसे हैं तो आप पर्टिकुलर पकड़ के करते रहेंगे। इसका एक तरीका ज़रूर है, मैं आपको एक बताता हूँ। शॉर्टकट की है कंट्रोल ए आप करें और यहाँ पे यूज़ करें आप अल्ट ओ सी ए। अल्ट प्रेस करके ओ सी ए कर दीजिए, आपका कॉलम इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ भी हमने आज सीखी है, अल्ट प्लस ओ सी ए। नोट ज़रूर कर लीजिए आप लोग, अल्ट प्लस ओ सी ए। ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑल कॉलम इक्वल करने के लिए, ठीक है। ऑल कॉलम की जो विड्थ होती है उनको आप एक जगह कर सकते हैं इस तरह से, अल्ट ओ सी, इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इस तरह से देखिए आपके पास एक डेटा है। सबसे पहले फॉर्मूला हमें समझना है यहाँ पे अपर, वो सारा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लोअर, प्रॉपर। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आप यूज़ करें अल्ट एच बी ए, बॉर्डर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। शॉर्टकट एक और भी है आपके पास, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है अल्ट प्लस एच बी ए। ये ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की है आपके पास, राइट। तो ये सब आप बेसिक्स में सीखते हैं। ये देखिए फटाफट से काम हो रहा है आपका। जो नहीं कर पाते थे उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। अब ध्यान देने की बात है, अपर का फॉर्मूला क्या करता है, सारा डेटा कैपिटल कर देता है। आपने एमएस वर्ड में सीखा है, जो भी आपका पैराग्राफ होता है या जो भी आपके पास वहाँ पे डेटा होता है, उस डेटा को कैपिटल करने के लिए हम एमएस वर्ड में चेंज केस में जाते हैं। बट ध्यान देने की बात है, एक्सेल में आपको कहीं पे मेरे फ्रेंड्स चेंज केस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सारा काम होता है वो सारा काम फॉर्मूले से होगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ओके। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ नाम कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल में है। मैंने जानबूझ के ऐसे नाम रखे हुए हैं ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। मेरा ये टास्क है कि सारा डेटा मुझे कैपिटल करना है यहाँ पे, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू यू डबल पी आर। अपर आप लिखेंगे, जैसे ही एक स्ट्रिंग आपके पास सामने आ जाएगा। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ये कह रहा है जो भी डेटा है आपका उसको वो अपर केस में तब्दील कर देगा। टाइप करना होगा, फॉर्मूला अपने आप टाइप हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट कौन सा है हमारा, रोहन सिंह है, तो रोहन सिंह को हमें सेलेक्ट करना है, ओके। तो आपने समझा, इक्वल टू अपर करके हमने E3 मेंशन कर दिया। E3 ये नहीं कि हर बार आप E3 लिखेंगे, E3 मीन्स ये है कि सेल, आपका सेल का डेटा कुछ भी हो सकता है, A1 B1 C1, यानी कि वो सेल रेफरेंस होते हैं। E फॉर कॉलम है,
3 4 रो है आपका, राइट। आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, आपके पास यहां से पकड़ के कंट्रोल डी कर दीजिए, आपके सारे नाम कैपिटल में हो गए। है ना कितना आसान। ये चीज एमएस वर्ड में नहीं थी, अगर थी भी तो चेंज केस के अंदर थी। ओके, इसी की तरह यहाँ पे लोअर केस का क्या काम होगा, लोअर केस इसका अपोजिट डायरेक्शन करता है। जो डेटा आपका कैपिटल है उसको वो स्मॉल कर देता है इस लोअर के फॉर्मूले से। तो आप यहाँ पे लगाए लोअर, टैब यूज कर दीजिए, सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया, E3 है जो भी आपका सेल रेफरेंस है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, डन कर दीजिए, एंड शिफ्ट के साथ होल्ड करके डाउन की कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए आपके पास सारा डेटा लोअर केस में हो गया। इसीलिए एडवांस एक्सेल ज्यादा यूज किया जाता है बेसिक की तुलना में, जो आपका एमएस वर्ड से रिलेटेड है। ओके, अब आता है प्रॉपर पेज। प्रॉपर केस का काम क्या है? प्रॉपर केस वो काम करता है, हर किसी का पहला वर्ड कैपिटल कर देगा। यानी कि अगर हमारे पास एक नाम है नैना सिंह, तो एन कैपिटल होगा और एस कैपिटल होगा, बाकी इसके बीच के जितने भी डेटा हैं वो सारे स्मॉल में रहेंगे। तो ये काम है प्रॉपर का। आप इक्वल टू लगाएं, प्रॉपर टाइप करें, इस तरह से टैप कर दीजिए, सेल सेलेक्ट कर देना है, बड़ा आसान फॉर्मूला है। एंटर आप मार दीजिए, कंट्रोल डी यहां से पकड़ के आप कर दीजिए। धन्यवाद। आपका देखिए फ्रॉम प्रॉपर ने सारा डेटा ईच वर्ड को कैपिटल कर दिया, है ना कितना आसान। तो ये जो कंडीशंस हैं ये चीजें हम सीखते हैं बेसिक एक्सेल में, ये सब बेसिक एक्सेल का पास है। देखिए बेसिक एक्सेल इतना इंटरेस्टिंग है तो एडवांस एक्सेल कितना इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए ये चीज आपको हम सिखा रहे हैं बड़े इत्मीनान से। अपर ने सारा डेटा कैपिटल कर दिया, लोअर ने सारा डेटा स्मॉल कर दिया है, प्रॉपर ने सारा का सारा डेटा आपका कैपिटल ईच वर्ड कर दिया है। देखिए आपके सामने सारा डेटा आ चुका है। अब इसी की तरह यहाँ पे ये फॉर्मूले तो हमारे बेसिक्स है, ये चीज हमने क्लियर कर दी है, इन पे हम टिक मार देते हैं। अब समझते हैं लेफ्ट राइट मिड एंड ट्रिम। देखिए ध्यान से, लेफ्ट मीन्स ये होता है लेफ्ट साइड से कितना डिजिट आपको चाहिए डेटा का। ओके, आप देखिए ध्यान से, मेरे पास एक डेटा है रोहन सिंह का। सवाल ये है कि मुझे लेफ्ट के 2 कैरेक्टर चाहिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जब भी आपको डेटा निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकालिए। कहां से निकालना है? राइट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मोबाइल नंबर की सीरीज हो, बहुत सारा डेटा हो, ब्रैकेट भी लगे हुए हो। अब आपको ये देखना कि कंट्री कोड अलग निकल जाए, तो ध्यान दीजिए इंडिया का कंट्री कोड +91 है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। तो +91 है। तो अगर ऐसा आपको निकालना पड़े तो आप कैसे करेंगे, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सिंपल सा है लेफ्ट। लेफ्ट एक बेसिक फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको मेंशन करने होते हैं, और सारा का सारा डेटा आपका एक साइड आ जाएगा। हमने यहाँ पे कह दिया इक्वल टू करके लेफ्ट, लेफ्ट लगा दीजिए, टैप कर दीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है टैक्स, टैक्स यानी कि सेल, सेल हमारा कौन सा है? दिस वन, जो भी आपका नाम है, कॉमा कर दीजिए। यहाँ पे मेंशन कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर? नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है? वो चीज है जितने डिजिट आपको चाहिए, जितने कैरेक्टर आपको वहां से निकालने हैं इस सेल के। मेरा टास्क ये है कि मुझे शुरू के 2 कैरेक्टर निकालने हैं, तो मैं 2 टाइप कर दूंगा। ये चॉइस के बेस पे ध्यान देने की बात है, वो इसी सीक्वेंस को लगातार चलता रहेगा। राइट, तो हमने 2 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, एंटर हमने मार दिया। ध्यान दीजिए आपके पास हर किसी के 2-2 कैरेक्टर आ चुके हैं। रोहन के RO आ गया, अमित का AM आ गया, स्नेहा का SN आ गया। ओके, इसी तरह से इसका अपोजिट फॉर्मूला हो जाएगा राइट। ओके, राइट का क्या काम है? राइट से डिजिट निकालेगा, सेम चीज है। टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, कॉमा करें आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस बार थोड़ा डिफरेंट चेंज करते हैं। मैंने कहा राइट से मुझे 3 कैरेक्टर आप दे दीजिए। ध्यान देने की बात है, आपके पास 3 कैरेक्टर आ गए, तो लेफ्ट अलग हो गया, राइट हो गया। राइट आपका नाम था सिंह, अगर रोहन सिंह में देखें तो सिंह जो है वो आपका राइट में है, तो NGH, क्योंकि 3 कैरेक्टर आपके ये होते हैं NGH। अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता है, H के बाद मैंने स्पेस दे दिया, H के बाद मैंने स्पेस दे दिया, तो ये किसको देगा? तो ये NGH को नहीं देगा। ध्यान दीजिए, GH को दे दिया। क्यों? क्योंकि GH के बाद एक स्पेस है, तो GH से शुरू होकर उसने 3 दिए हैं, और स्पेस आपको दिखेगा ही नहीं।
इसलिए ध्यान देने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर मान रहा है, ये चीज आपको समझनी होगी। ओके, अब इसी के साथ एक और आता है हमारे पास मिड का फॉर्मूला। मिड एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टेक्स्ट को कहीं से भी उठा के निकाल सकता है। बस आपको समझना है क्वेरी के बेस पे आपका क्वेरी क्या है, क्या आपको या कौन सा टेक्स्ट आपको निकालना है। ओके, मेरा पहला सवाल ये है, इसको एक ट्रेनिंग सेशन में समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हर किसी का मुझे दूसरा कैरेक्टर उठाना है, यानी कि रोहन का दूसरा कैरेक्टर है ओ, अमित का है एम, फिर इसका है एन, इस तरह से आ जाए, हर किसी के दूसरे कैरेक्टर यहाँ पे पुटअप हो जाए, तो लेफ्ट से तो लेफ्ट निकलेगा, राइट के राइट निकलेंगे, तो ये मिड से ही होगा। ओके, तो आप यहाँ पे मिड टाइप कर दीजिए, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू करके मिड। सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ये बड़ा सिंपल सा है, कॉमन आपको समझना है स्टार्ट नंबर। अब इस चीज को समझना है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मीन्स ये होता है जिस टेक्स्ट को आप निकाल रहे हैं या जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कितने से स्टार्ट है। तो बेसिकली देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, हर किसी का हमें दूसरा ही निकालना है, तो यहाँ पे हम दो टाइप करेंगे क्योंकि दूसरे से ही तो आप निकालना है। कॉमा करना है यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर, इसका मतलब ये है कितने डिजिट। हमने यह कह दिया कि दूसरे से शुरू होके कितने कैरेक्टर उठाने हैं, दूसरे के साथ कितने आपको चाहिए। अगर मैं एक करूंगा तो मुझे एक ही निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे दो कर दूंगा तो मुझे दो दिखेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे एक टाइप किया तो आपके पास हर किसी का दो 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 दो, मतलब दूसरे से शुरू होके कैरेक्टर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा है, दूसरे से शुरू होके जितना आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए नंबर। मैंने ये कहा कि मुझे हर किसी का चौथा कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 करूंगा। ओके, ध्यान देने की बात है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, यानी कि चौथे से शुरू होके, और एक मतलब ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर, चौथे से शुरू होके कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, तो चौथा ही चाहिए था तो एक टाइप कर देंगे, एंटर मार देंगे, आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो ये है मिड का फॉर्मूला जो बड़ा आसान है। ये सारे फॉर्मूले जो हैं लेफ्ट राइट मिड, ये डेटा को निकालने के लिए यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं बेसिक सेशन में। ओके, अब इसी के साथ हमारा एक ट्रेनिंग और बच गया है, लेफ्ट राइट मिड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है हमारे पास ट्रिम। देखिए ट्रिम एक ऐसा फॉर्मूला है जो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है किसी डेटाबेस में से। सपोज हमने कभी कभी डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट से, इस तरह से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा आ जाता है, हमने यहाँ पे एक नाम लिखा जय और स्पेस दे दिया, फिर लिख दिया कुमार। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे काफी सारा स्पेस आ चुका है। आप देखिए जय और कुमार के बीच में काफी सारा गैप है या स्पेस है। तो आपको क्या करना है, अगर इन केस कभी कभी ऐसा डेटा आता है आपके पास, जब डेटा कॉपी पेस्ट होता है किसी वेबसाइट से, तो अनवांटेड स्पेस आपके पास आ जाते हैं, तो इन स्पेस को सारा हटाने के लिए ट्रिम यूज किया जाता है। यानी कि अनवांटेड स्पेस अगर एक स्पेस रखना है तो आप ट्रिम यूज करें, राइट। तो आप यहाँ पे लगाना है इक्वल टू करके ट्रिम, टैब यूज कर दीजिए और टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर देना है, एंटर मारेंगे। ध्यान से देखिए आपके पास सिर्फ जे के बाद एक ही स्पेस निकलेगा, बाकी सारे स्पेस आपके डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो ट्रिम बड़ा आसान फॉर्मूला है, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, अपर लोअर प्रॉपर, ये सारा डेटा अपर कैपिटल करेगा, लोअर स्मॉल करने के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर से सारा डेटा प्रॉपर केस में यानी कि चेंज केस में हो जाएगा, कैपिटल ईच वर्ड में हो जाएगा। लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर आपको उठाने हैं, राइट के कितने कैरेक्टर आपको उठाने हैं, मिड कंडीशन बेस है कौन सा टेक्स्ट कहीं से उठाना है, राइट। स्पेसिफिक होते हैं, इस चीज को याद रखें, लेफ्ट और राइट से और मिड से स्पेसिफिक, मतलब कितने अगर आप दे देंगे उतने तो उतने ही निकाल के देगा। और जो ट्रिम का काम है, ट्रिम अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। इसके साथ ही हमने आपको यहाँ पे दो शॉर्टकट यूज कराई, अल्ट ओ सी ए, ये ऑल कॉलम को इक्वल करने के लिए यूज किया जाता है, और अल्ट प्लस एच बी ए से क्या होता है, आपके ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक एक्सेल में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। तो ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद।